जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक नए वीडियो में मैं कुछ बताने जा रहा हूं आप सबको। ऐसा वीडियो मैं बनाता नहीं हूं, लेकिन बात झारखंड की हो या फिर बात हमारे राज्य की हो या फिर बात हमारे किसी भी तरह की किसी भी प्रकार की चीजों पे हो, करना जरूरी है। सवाल जब हमारे लोग उठाते हैं, प्रश्न जब हमारे लोग उठाते हैं, तो उनको ये बात की जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी धर्म पे, किसी भी जाति विशेष पे, किसी भी तरह का टिप्पणी करने के पहले हम लोग कई एक बार सोचते हैं कि किसी धर्म, किसी जाति पे राजनीतिक नहीं करनी चाहिए, किसी भी चीज पे सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। जितना हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं उतनी ही हम लोग सभी धर्मों को तवज्जो देते हैं और देना भी चाहिए। सभी धर्मों का आदर सम्मान करना भी चाहिए। लेकिन झारखंड के जो माननीय मंत्री हैं इरफान अंसारी साहब, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कुंभ मेले में हुए दुर्घटना की, और वो मांग रहे हैं इस्तीफा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से। कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब मेले का आयोजन वो करा नहीं सकते हैं तो फिर इतनी बड़ी मेले का संरचना करने की क्यों व्यवस्था नहीं करा सकते हैं, क्यों तैयारी किए हैं। माननीय, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भारत ने एक इतिहास दर्ज किया है कुंभ मेले को करा के। यहाँ जब झारखंड में छोटी छोटी मेलाएं लगती हैं, छोटी छोटी जब सभाएं होती हैं, वहां लाठीचार्ज हो जाता है। जब छोटे छोटे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं तो वहां पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज कर देती है, अराजकता फैल जाती है। आए दिन कोलियरी में देखने को मिलता है कि ट्रक के नीचे स्टूडेंट आ जाते हैं, ट्रक के नीचे ग्रामीण आ जाते हैं और उनकी सडनली देहांत हो जाता है, मौत हो जाता है। उसके बाद भी ना सरकार की तरफ से कोई संज्ञान लिया जाता है, ना ही किसी कार्यशैली के परिचय दिया जाता है। उसके बाद आप कह रहे थे कि हमारे अगर राज्य के लोग होते, अभी वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनको यथाशीघ्र 50-50 लाख रुपए की मुआवजा देनी चाहिए उनको। माननीय, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पूरे भारत में हम पार्टी विशेष की बात नहीं करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी अच्छी पार्टी है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जेएमएम, कांग्रेस, जेएमएम, फलाना ढिकना सब अच्छी पार्टी है। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि पूरे भारत में योगी जी जैसा मुख्यमंत्री शायद ही कोई स्टेट में होगा। उनके कार्य करने की शैली, उनकी क्षमता, उनके डिसीजन लेने की क्षमता, किसी भी चीज के मामले में उनके जैसा मुख्यमंत्री पूरे भारत में शायद ही कोई स्टेट में मुख्यमंत्री होगा। और आप ज्ञान दे रहे हैं वो मुख्यमंत्री को, आप कह रहे हैं उनको जो करोड़ों लोगों को, करोड़ों हिंदुओं को एकत्रित होने का अवसर प्रदान किए हैं और वहां की सुरक्षा व्यवस्था को इतनी मुस्तैद किए हैं कि एक इतिहास रचने की तैयारी है, जहां से पूरे भारत ही नहीं, शायद आपको नहीं पता होगा, बता देना चाहते हैं कि पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं उस संगम स्थल पे स्नान करने के लिए। लेकिन ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको अवसर चाहिए किसी के धर्म पे आवाज उठाने के लिए, आपको अवसर चाहिए किसी जाति विशेष पे अगर मौका मिल जाए तो उसको चूकना नहीं है, उस पर सवाल खड़ा करने के लिए। योगी जी की व्यवस्था जितनी टाइट है, 10% अगर झारखंड गवर्नमेंट कर दे तो झारखंड की स्थिति बदल जाएगी, झारखंड की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। लेकिन वो तो झारखंड सरकार कर नहीं सकती है। यहाँ चौकीदार बहाली में शोषण होता है, यहाँ जेपीएससी, यूपीएससी, जितने तरह के प्रतियोगिता परीक्षा है, वर्तमान में जेएसएससी जैसी परीक्षाओं में जब धांधली होता है तो इस पे सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं। और माननीय जो कह रहे हैं, जिस विधायक जी और जिस मंत्री जी ने ये सवाल खड़ा किया है, वो विधायक जी से अपना विधानसभा नहीं संभल रहा है, वो विधायक जी से अपना विधानसभा नहीं संभल रहा है। वो विधायक जी के जो इस विभाग में वो मंत्रालय उनको मिला है, उस मंत्रालय का दशा और दिशा मैंने पहले ही दिखा चुका हूं, मौका मिलेगा तो आगे भी मैं दिखाऊंगा। वो मंत्री जी सवाल खड़ा कर रहे हैं सनातन धर्मियों पे, वो मंत्री जी सवाल खड़ा कर रहे हैं हिंदू समाज पे, वो मंत्री जी सवाल खड़ा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी पे। तो महोदय और महोदय और माननीय, आप गांव में जब छठारी होता है ना, तो छठारी संभालने में भी लोगों को आफत हो जाता है। और जब कोई आयोजन होता है छोटा मोटा, तो उसको भी संभालने में लोगों को आफत हो जाता है। और झारखंड के तो नेता मंत्री इस विषय में ना ही बोले तो बेहतर है, झारखंड के नेता मंत्री इस विषय में ना ही बोले तो बेहतर है। आप मुआवजे की बात करते हैं, आप कहते हैं कि यूपी गवर्नमेंट को सिखा रहे हैं कि मुआवजा देना चाहिए।
आपके बोलने के पहले यूपी गवर्नमेंट में इस तमाम चीजों का संज्ञान लिया है और तमाम पहलुओं पे उन्होंने काम करना शुरू किया है। आपके राज्य में एक्सीडेंट होता है ना झारखंड में, हमारे राज्य में अगर वैसी कोई घटनाएं घटती है तो सरकारी हॉस्पिटल भी आप ले जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और वो ऐसा मुख्यमंत्री है जो सरकारी नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको ले गए और प्राइवेट हॉस्पिटल में उन सभी का इलाज चल रहा है। माननीय, बोलने के पहले किसी के ऊपर लालछन खड़ा करने के पहले उनके व्यक्तिगत छवि के बारे में जान लें, तब सवाल किसी के ऊपर में उठाएं। आप कह रहे थे कि यूपी गवर्नमेंट से मेला संभल नहीं रहा है। महोदय, आपसे दो चार को विधानसभा में जो कुछ हो रहा है वो नहीं संभल रहा है। झारखंड की जितनी आबादी है ना, झारखंड की जितनी आबादी है, ऐसा ऐसा 10 झारखंड यूपी में बन जाएगा। और इतना ही नहीं, सिर्फ झारखंड का जितना आबादी है उतने आबादी लोग रास्ते में लाइन में लगे हुए हैं जाने के लिए, और उनकी व्यवस्था उस गवर्नमेंट में हो रही है। क्या आप सवाल खड़ा करते बेवजह आके? माने कटाक्ष कीजिए, सवाल खड़ा कीजिए, लेकिन कतई बर्दाश्त नहीं होगा अगर सवाल हिंदुओं पे होगा, धर्म पे होगा। और मैं और मेरा विचार सदैव जाति धर्म से ऊपर रहा है, लेकिन जब बात सम्मान की हो, जब बात अपने आत्म स्वाभिमान की हो, तो जवाब इनको देना जरूरी है। यही प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं मैं, रिम्स हॉस्पिटल की व्यवस्था क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं आप? जामताड़ा विधानसभा में ही वो राइस मिल का घटना घटा था ना, उसको काहे नहीं ठीक कर पा रहे हैं आप? जामताड़ा ही विधान सभा है ना जहां पे क्या बोलते हैं, रैकेट चलता है, ठगी फर्जी करने वाले लोग की संख्या वहां पे अधिक है। उसको क्यों नहीं रोजगार देने का काम कर रहे हैं? आज आपका देन है, आपकी गलती है कि आपके विधानसभा क्षेत्र के लोग उस तरह के कदम बढ़ा रहे हैं, हमारे झारखंड के नौजवान उस तरह के कदम बढ़ा रहे हैं, ठगी का और गलत गलत रास्ते का चयन कर रहे हैं। ये आपकी गलती है, आपको इस चीज को स्वीकारना चाहिए। और आप सवाल खड़ा कर रहे हैं जिसका आबादी अमेरिका जितना है और पूरे भारत से नहीं पूरे विश्व से लोग उस मेले में पहुंच रहे हैं। कुछ भी बोल देने से कुछ नहीं होता है, पहले जानकारी ले लीजिए, ठीक से पहले जान लीजिए, तब मीडिया में आके बोल दीजिए। और मीडिया वाले लोग का भी मैंने एक चीज नोट किया कुंभ मेले को लेके, इस बात से भी मैं बहुत आहत हूं कि कुंभ में जो चीज को दिखाना चाहिए, कुंभ में मीडिया के जो हमारे भाई लोग वहां गए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, कुंभ में जिस चीज को दिखाना चाहिए वो चीज को कोई नहीं दिखाता है। कुंभ में हमारे जितने भी यूट्यूबर लोग वहां पहुंचे थे दिखाने के लिए, कौन सी दिखा रहे थे? तो कांटा वाले बाबा को देखिए, आईआईटी बाबा को देखिए, उसके बाद आईआईटी बाबा को देखिए, कांटे वाला बाबा को देखिए, एक लड़की फेमस हो गई है उसको देखिए। अरे जिस संगम स्थल पे आप पहुंचे हैं, जिस मेले पे आप पहुंचे हैं ना, जिस धरती पे आप पहुंचे हैं ना, वो धरती को स्वर्ग कहा जाता है। उस मेले का महत्व को दिखाइए, वहां के जो साधु संत पहुंचे हैं उनके विचारों को दिखाइए। तो जितना मीडिया चैनल पहुंचल है, जितना यूट्यूबर पहुंचल है, सब व्याकुल है आईआईटी बाबा में, तो साध्वी पहुंचल है, तो कांटा वाला बाबा पहुंचल है, इतने ही में लोग व्याकुल है। मतलब कुछ भी, मतलब हमारे धर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कुछ भी दिखा देना है। माने हिंदू धर्म कुछ भी है, इसका कोई भी आवे मजाक उड़ा के चल जाए और हम लोग तमाशा देखें बैठ के। तो महोदय, सवाल खड़ा करने से पहले, किसी भी चीज पे सवाल खड़ा करने से पहले संकोच कीजिए, परहेज कीजिए। हम लोग आपका सम्मान करते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम लोग चुप रहना जानते हैं। और राजनीतिक और आपका अगर धर्म पे सवाल होगा खड़ा तो बख्शे नहीं हम लोग। इसलिए आग्रह होगा, निवेदन होगा कि किसी भी चीज के पे ऊपर बिना कुछ जाने सुने, और ऐसे भी आपका जो छवि है झारखंड में लोग कॉमेडियन के नाम से जानते हैं, तो कुछ भी ना बोले। पहले अपनी राज्य की व्यवस्था को सुदृढ़ कर लें, अपने राज्य की व्यवस्था को ठीक कर लें, अपने मंत्रालय, जो आपको मंत्रालय मिला है उस मंत्रालय की प्रॉब्लम समस्याओं को दूर कर लें। और झारखंड में जो आए दिन एक्सीडेंट से मर रहे हैं लोग, उनके लिए मुआवजा का यथाशीघ्र व्यवस्था करें, बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी की व्यवस्था करें, तब यूपी की चर्चा कीजिएगा और यूपी गवर्नमेंट की चर्चा कीजिएगा। बाकी हम आशा करेंगे कि आगे से इस तरह का परहेज कीजिएगा किसी के धर्म के ऊपर सवाल खड़ा करने के पहले। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम यूट्यूबर भाइयों से कि कुंभ मेले की जो वास्तविक है, जिस लिए लोग वहां पहुंचते हैं, उन चीजों को दिखाएं, ना कि कांटा वाला बाबा को दिखाएं। और वो एक लड़की जो फेमस हुई है ना, उसका नाम हम भूल रहे हैं, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, ना कि उसको आप लोग प्रमोट करें। क्या मतलब है इसका? किसको फेमस कर रहे हैं आप? कुंभ इसीलिए गए हैं आप फेमस करने के लिए? अरे जिस चीज के लिए कुंभ जा रहे हैं ना,
ठीक कहते हैं लोग, जिस चीज के लिए कुंभ जा रहे हैं उस चीज को दिखाइए, ना कि जिसमें आपका व्यू बढ़े उस चीज को दिखाइए। कभी कभी व्यू से हट के भी काम कर लिया कीजिए। तो आशा करते हैं हमारे जितने भी भाई हैं, मैं इस तरह का वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन मजबूर हुआ तब इस बात को मैंने कहा। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा, अपना फीडबैक लिखिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।